पासे कोरोना वायरस नाल पूरे देश दे विच हाहाकार मची हुई है ਅਤੇ काफी लंबा समा लॉकडाउन दे विच स्कूल कॉलेज यूनीवर्सिटियां बंद रहियां। पर बाबा फरीद यूनीवर्सिटी फरीदकोट दे वल्लों नर्सिंग दे विद्यार्थियों तो पेपर लैण दी जिद की जा रही है ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ डेट शीट जारी कर दी गई है, जिस दा विरोध नर्सिंग दे विद्यार्थियों वल्लों यूनीवर्सिटी दे सामने किया जा रहा है। इन्हां दी यही मंग है कि साडे पेपर ना लए जाण, क्योंकि असीं लॉकडाउन दे कारण पढ़ भी नहीं सके ਅਤੇ ना ही स्कूल कॉलेज ते यूनीवर्सिटियां लगियां सन। इसलिए साडे पेपरां नूं रद्द करके सानूं अगलियां जमातां दे विच प्रमोट किया जाना चाहिए। पर यूनीवर्सिटी प्रशासन पेपर लैण ते अड़िया होया है। की तर्क दे रहे ने ये विद्यार्थी कि साडे पेपर ना लैके सानूं अगलियां जमातां 'च प्रमोट करो ਅਤੇ किस तरह सरकारां तो भी यही मंग की जा रही है तो यूनीवर्सिटी प्रशासन तो भी मंग की जा रही है कि जेकर साडे विचों किसी नूं भी कोरोना वायरस हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन होएगा ਅਤੇ उसका इलाज यूनीवर्सिटी या सरकार करवाएगी। पूरा मसला की है इस लड़की के मुँह ही तुसीं सुन सकते हो। मैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरे कुछ सवाल हैं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से। वो एग्ज़ाम्स ले रहे हैं और मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं चाहती हूँ, क्योंकि एज अ यूनिवर्सिटी उन्होंने हमें सीट दी है तो वो आंसर करें एग्ज़ाम से पहले। जब आईएनसी की गाइडलाइंस आई थी कि 4th ईयर के एग्ज़ाम्स होंगे और 1st, 2nd, 3rd ईयर को नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा अगर कोरोना सॉल्व नहीं होता, जो कि अभी तक क्लियरली नहीं हुआ, तब आप कुछ क्यों नहीं बोले? तब आपने ये क्यों नहीं कहा कि हम आईएनसी को फॉलो नहीं करेंगे और हम एग्ज़ाम्स लेंगे ही लेंगे? आपने कुछ नहीं कहा। आपको पता था आईएनसी की गाइडलाइंस आई हुई हैं, आपने तब भी कुछ नहीं कहा। ठीक है। जब 4th ईयर की डेट शीट आई उस टाइम पर भी आपने हमारी डेट शीट 1st, 2nd, 3rd ईयर की नहीं निकाली। आपने ये भी नहीं मेंशन किया कि आप हमारे एग्जाम्स लेंगे। आपने ये भी नहीं मेंशन किया कि एग्जाम्स होंगे भी कि नहीं। बच्चे बीच में लटकते रहे, हमें थोड़ा कोई फर्क पड़ता है। मैं अपने कॉलेज की बात कहती हूँ, हमारी अच्छी तरह पढ़ाई पिछले 6 महीने से नहीं हुई। टीचर्स कब तक पढ़ाती रहेंगी? उन्हें खुद को जूम ऐप पे, ये गूगल मीट ऐप पे समझाना नहीं आता था। कई बार टीचर की साइड से कनेक्टिविटी इश्यूज होते थे और वो समझ नहीं आती। आप फर्स्ट ईयर को देखिए, मैं फर्स्ट ईयर कर रही हूँ। हमें हाथ में ऑर्गन्स पकड़ा पकड़ा के समझाया जाता था। स्पाइनल कॉर्ड पकड़ाई जाती थी, हार्ट पकड़ाया जाता था, किडनी पकड़ाई जाती थी। उन बच्चों के लिए सब कुछ समझना कितना मुश्किल है जो अभी फर्स्ट ईयर में है। हालांकि सेकेंड ईयर भी कोई बहुत ईजी नहीं है, बट फर्स्ट ईयर के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है। हमें कहा गया था आईएनसी के द्वारा, हमने नहीं आपसे पूछा था, आईएनसी ने कहा, जो कि आप यहाँ हैं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी, आईएनसी इंडियन लेवल पे है। आपको समझने की ज़रूरत है और आपको आपके ही बच्चों से इंटरैक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप धक्केशाही से एग्जाम्स ले भी लेते हैं तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर किसी बच्चे को कोरोना होता है ड्यूरिंग द एग्जाम्स और 15 to 20 डेज आफ्टर द एग्जाम्स, इस इंटरवल में अगर कोरोना होता है तो क्या उसकी जिम्मेदारी आप उठाएंगे? आप क्या उठाएंगे? मेरी अपनी फैमिली में से कई 2 लोगों को कोरोना हो चुका है। मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। मेरे को कोई मास्क डालकर या मुंह ढककर वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। प्रोटेस्ट करना इज अ ह्यूमन राइट और आप हमसे ये नहीं छीन सकते। मेरी फैमिली में से क्लोज या दूर 2 लोगों को कोरोना हुआ है। हमारा 2-2 लाख खर्चा हुआ। क्या मेरे माँ बाप के पास फिर 2 लाख खर्चा करने का इतने पैसे नहीं है हमारे पास? आप खर्चा करेंगे? अगर होता है एग्जामिनेशन हॉल में अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक बैठा हो तो उसके आसपास 9 बच्चों को तो होगा ही होगा, आगे पीछे साइड वाइज और डायगोनली। और वो भी कोई एक दिन का कांटेक्ट नहीं है, 10 दिन का कांटेक्ट उस इंसान के साथ। और वो सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल के बाहर भी होगा और अंदर भी वो एसिम्प्टोमेटिक और लोगों को देके जाएगा। क्या आप सारा खर्चा उठाएंगे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 साल ड्यूटी, 2 साल क्या, अब तो 1 साल ही कहूंगी, दूसरे साल में तो ड्यूटी ही नहीं लगी। वहां ड्यूटी कर चुकी हूँ और मेरे को पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का क्या हाल है। आप भी पीजीआई गए वाइस काउंसलर साहब, आपने भी अपने हॉस्पिटल में तो इलाज करवाया ही नहीं। तो क्या आप अपने ये पूरे पंजाब के बच्चों का, अगर किसी को कोरोना होता है, आप सारा, यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, आप सारा खर्चा उठाएंगे? हमें आईएनसी की तरफ से कहा गया हमें मास प्रमोशन मिलेगी अगर कोरोना सेटल नहीं होता। अमृतसर, पटियाला, ये दोनों हॉटस्पॉट हैं। यहाँ पर तो एग्जाम्स हो ही नहीं सकते। और जहाँ की बात रही अंदर स्टूडेंट्स की बात, तो हम सबकी फैमिलीज में कुछ ना कुछ कोरोना केसेस हैं जो हम डिस्क्लोज नहीं करते। रीजन सबको बहुत क्लियर है क्यों नहीं करते। सोशल बाइकआउट होता है। बट हाँ,
मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं सच बोलना चाहती हूँ इस वीडियो में। और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी, हम सब बच्चों की आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमें प्लीज़ मास प्रमोशन दिया जाए। प्लीज़ आप समझिए हम बच्चों की रिक्वेस्ट को। मेरे साथ कश्मीर के बच्चे हैं जिनकी किताबें सारा साल ही मार्च के बाद यहाँ पढ़ी रही हैं। वो पहले दिल्ली जाएं, दिल्ली के एयरपोर्ट से अमृतसर आएँ और फिर आके किताबें लें और फिर इतना ट्रैवल करके फिर अपना कश्मीर जाएं। और हमारे यहाँ तो बॉयज़ का हॉस्टल भी नहीं है और इस वक्त अमृतसर में लड़कों को कोई पीजी भी नहीं देगा। एक चीज़ और, हम में से कई बच्चों को ये कहा जा रहा है कि पेरेंट कॉन्सेंट लेके आइए, पेरेंट्स ये साइन एक लेटर पे करवाइए जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपके बच्चे को ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कोरोना होता है तो वो आपका लुकआउट है, हमारा नहीं। जिसमें बाद में यूनिवर्सिटी क्लियरली बैकआउट कर जाएगी कि आपने अपने बच्चे को खुद कंसेंट दिया था एग्जामिनेशन में बैठने के लिए, आप मना कर सकते थे। ये हमसे कहा गया है, हम मजाक नहीं कर रहे। जो हॉस्टलर्स हैं उनसे भी ये कहा गया है कि अपने पेरेंट्स से साइन करवा के लाइए कि ये आपका लुकआउट है और इसमें कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये डायरेक्टली अपने आप को बचा रहे हैं कि बाद में इन पे कोई आपदा ना पड़े। हमारी कंडीशन को समझिए और प्लीज़ हमें मास प्रमोशन दीजिए।